जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, आज की इस क्लास में फिर से लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, जहां पर 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आप सभी जानते हैं एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है जो लिब्रे ऑफिस का पैकेज है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, जहाँ पर टोटल 11 मेनू होती हैं। कौन कौन सी? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी मेनू होती हैं, तो टोटल 11 मेनू होती हैं। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन किस मेनू में होता है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो यहाँ पर इंसर्ट मेनू पे आप जाएंगे तो लास्ट में आपको दिखेगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। तो इंसर्ट मेनू में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही पेज नंबर का ऑप्शन, फुट नोट एंड एंड नोट का ऑप्शन भी इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्न में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिएट हेडर। यह ऑप्शन वहां पर अवेलेबल नहीं है, बाकी ये सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सी सेवा आईओटी सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति देती है? मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी सर्विस है जो हमें परमिट करती है कि हम आईओटी सर्विस में बदलाव कर सकें। आईओटी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है और अक्सर मैं आपको बताता हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हैं चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक्स हो रही हैं। जैसे कि अगर वहाँ पर कोई स्पीड सेंसर काम कर रहा है और उसकी स्पीड लिमिट 20 फिक्स की गई है, अगर आप 20 से अधिक स्पीड में रहेंगे तो वहाँ पर वो अलार्म के द्वारा आपको संकेत करेगा कि आप हाई स्पीड में चल रहे हैं। तो ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर पूछा है कि आईओटी सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति कौन देता है? अपडेट, रजिस्टर्ड सर्विस स्टेटस, इनेबल फ्रॉम सस्पेंशन या इनेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अपडेट। अपडेट के माध्यम से हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 1000 GB इक्वल 1 PB, 1 TB, 1 EB या 1 ZB। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेमोरी का जो यूनिट है वो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। जैसे टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट होता है। क्या होता है? टेराबाइट। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट्स होती हैं। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट्स होता है। पीबी का फुल फॉर्म पेटाबाइट होता है। ईबी का एक्साबाइट और जेडबी का जेटाबाइट। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता है
कि एक पेटाबाइट है ना, एक पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं या फिर एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, ये सब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इकाइयों में गणना का समय निम्न में से किससे शुरू होगा? द कैलकुलेशन टाइम इन यूनिट्स विल स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कैलकुलेशन समय की जो यूनिट्स है वो हम डिसाइड करेंगे या उसी से स्टार्ट होता है? मिनट, घंटे, मिनी सेकेंड या सेकेंड। आपने सुना ना बिट पर सेकेंड, है ना, तो क्या है कि सबसे छोटी इकाई जो है यहां पर शुरू होता है जिससे कैलकुलेशन टाइम वो सेकेंड में कैलकुलेट होती है। अब नेक्स्ट, वर्ड काउंट का ऑप्शन कहां होता है? स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार, स्टेटस बार या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर देखिए जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, व्यू पे जाते हैं, यहाँ पर स्टेटस बार पर टिक है, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया, अब है तो यहाँ पर देखिए ये बताता है 1 वर्ड 5 कैरेक्टर, है ना, ये बता रहा ना कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने हैं, 1 वर्ड 5 कैरेक्टर्स प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल है। जितने भी आप कम ज़्यादा करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक वह कैलकुलेट होता रहेगा। तो ये क्या है आपका स्टेटस बार, जहाँ पर आपको मिलता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टेटस बार। और एक क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है कि क्या हम स्टेटस बार को शो या हाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आप अपने अकॉर्डिंग शो और हाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ IIoT, IIoT का फुल फॉर्म क्या है बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब नेक्स्ट, सीपीयू में ALU, मेमोरी बोर्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग इत्यादि होते हैं। बताइए क्या सीपीयू के अंतर्गत ALU, मेमोरी बोर्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग होते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द बुलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए राइटर आपका ओपन है, फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है लिस्ट का ऑप्शन, जहाँ पर बुलेट लिस्ट दिया गया है और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F12। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर लिस्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप F12 का उपयोग करेंगे। तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बुलेट लिस्ट के लिए शिफ्ट प्लस F12, नंबर लिस्ट के लिए सिर्फ F12। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लाइब्रेरी, सिस्टम कॉल्स, असेंबली इंस्ट्रक्शंस या API? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम कॉल्स के द्वारा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ACI टोपोग्राफी से संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर या फिर लैंग्वेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन ACI टाइपोग्राफी से संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लैंग्वेज। ओके, अब नेक्स्ट, UFS यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है,
क्या यूएफएस यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके कई सारे फुल फॉर्म हैं, जैसे यूएफएस का फुल फॉर्म यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज भी होता है, यूनिक्स फाइल सिस्टम भी होता है। तो यहां पर लिखा है यूनिक्स फाइल सिस्टम, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा पृष्ठभूमि में एक प्रक्रिया चलाई जा सकती है? बताइए। किसके द्वारा पृष्ठभूमि में एक प्रक्रिया चलाई जा सकती है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एंड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कंप्यूटर नेटवर्क, मशीनी वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड या ऑल ऑफ द अबव? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका एक फिजिकल वर्ड है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल में नहीं होता है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ईमेल में अवेलेबल नहीं है? रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड ऑल? तो ईमेल में देखिए रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ये ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम, एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रेंचाइजी डिलीवरी मैनिफेस्ट या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए एंड बी दोनों, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इसी के फुल फॉर्म हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित नहीं है? बताइए। सेवा पासपोर्ट, ई पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा या इनमें से कोई नहीं? कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है? टूल्स, फाइल, स्लाइड शो या फिर इनमें से कोई नहीं? पेज सेटअप का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? तो पेज सेटअप हम फाइल मीनू के अंतर्गत कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली केबल टोपोलॉजी है? मीन्स ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सबसे अधिक केबल का उपयोग किया जाता है? मेज, ट्री, बस या फिर स्टार? अब यहां पर इन पॉइंट्स को समझिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं मेश टोपोलॉजी की। अब मेश टोपोलॉजी का फिगर आप सभी समझ सकते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। यहां पर देखिए सभी कंप्यूटर क्या हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आपस में सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उसमें केबल भी अधिक लगेगा, इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेश टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटरों के आपस में जुड़े होने के कारण मेश टोपोलॉजी को सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी याद रखिएगा। अब बात आती है ट्री टोपोलॉजी में। ट्री टोपोलॉजी की जो संरचना है वो एक पेड़, एक वृक्ष की आकृति की होती है। फिर बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। किस टोपोलॉजी के रूप में? लीनियर टोपोलॉजी के रूप में हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। फिर बात आती है स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक मुख्य कंप्यूटर होता है, मीन्स एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सी त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाएगी? लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, पावर फेलियर या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि प्रिंटर में कागज की कमी है। मान लीजिए आप कोई प्रिंट आउट दे रहे हैं तो वहां पर बता देगा कि आपके पास पेपर नहीं है। नेटवर्क कनेक्शन की विफलता है, बिजली की विफलता है, मींस पावर फेलियर है, इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सेव एज पीडीएफ, इंपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ या राइट एज पीडीएफ। बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। यहां पर देखिए, जब आप जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट एज का, जहां पर दिया गया है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो इसी ऑप्शन के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। अब नेक्स्ट, ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, हैकिंग या उपरोक्त सभी। तो ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पहचान की चोरी से निपटने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने 2000 में क्या विचार रखा था? एक वितरण योग्य लेन देन संख्या, नो हैक वेबसाइट, एक ऑनलाइन गुप्त जासूस सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो पहचान, आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक ऑनलाइन गुप्त जासूस सेवा के बारे में विचार रखा था। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 या फिर अदर जो ऑप्शंस हैं इनको भी आप देख लीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 10,48,576। अगर कॉलम आपसे पूछता है तो टोटल 1024 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम हैं? 1024 कॉलम। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन स्लाइड को डॉट 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 से देखने की अनुमति नहीं देता है? बताइए। देखिए, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत से अगर हम स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है ना। बिगिनिंग मतलब जैसे कि हमारे पास कई सारी स्लाइडें हैं तो स्टार्टिंग से वो स्टार्ट होगा फर्स्ट स्लाइड से। करंट स्लाइड का मतलब कि अगर हमारे पास कई सारी स्लाइडें हैं और प्रेजेंट टाइम पर जिस स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं, जिस स्लाइड पर हमारा कर्सर है, उसी स्लाइड से हमें अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड्सों में जो स्लाइड्स हमें देखनी है ना, जिसको व्यू कराना है, तो कस्टम स्लाइड्स बना के हम उसे देख सकते हैं। तो तीनों हैं जो अनुमति देता है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्लाइड को एंड स्लाइड से देखने की अनुमति कोई भी नहीं देता है। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 इज कॉल्ड, मीन्स जो ये एड्रेस लिखा हुआ है यह एड्रेस कैसा एड्रेस है? लूप वैक एड्रेस, रिजल्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूप वैक एड्रेस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? रिंग, बस, स्टार या फिर मेस। मल्टी कनेक्शन टोपोलॉजी, तो यहां पर आवश्यकता होती है बस टोपोलॉजी की। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट,
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयर करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? FTP, SMTP, POP3 या HTTP? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, FTP। ठीक है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयर करना है तो इसी की मदद से करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, टोकन रिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई तथा प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। क्या टोकन रिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई तथा प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, वंस द रिकॉर्ड आर सबमिटेड टू द ब्लॉकचेन कैन दे बी चेंज्ड? अगर एक बार रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में सबमिट हो गए हैं तो क्या उसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, लेकिन किसी निश्चित समय दर में। हाँ, पार्टीज वापस जाकर किसी भी समय उन्हें बदल सकती है। हाँ, लेकिन केवल एडमिन ही उसको ऐड कर सकता है, मीन्स उसमें चेंजिंग कर सकता है, नहीं उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ब्लॉकचेन में कोई रिकॉर्ड सबमिट हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, 8 बाइटों के समूह को ऑक्टेट कहते हैं। क्या 8 बाइटों के समूह को ऑक्टेट कहते हैं? तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स एड्रेस स्पेस define the virtual address space that is assigned। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेस। अब नेक्स्ट, नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस सेम हो सकता है? क्या नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर हैं तो दोनों का IP एड्रेस सेम होगा? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग यूनिक IP एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, पॉपअप मेनू को खोलने के लिए माउस की बाईं कुंजी का उपयोग होता है। क्या माउस की लेफ्ट बटन का यूज हम पॉपअप मेनू ओपन करने के लिए करते हैं? तो यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। क्योंकि पॉपअप उत्पन्न करने के लिए हम राइट क्लिक का उपयोग करते हैं। जैसे राइट क्लिक किया, देखिए यहां पर एक पॉपअप आ गया। ठीक है, लेफ्ट ओके का, डबल क्लिक का ये काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? वर्सलिटी, स्पीड, ऑटोमेशन या फीलिंग्स? कंप्यूटर का फीचर नहीं है। तो देखिए ऊपर के जो तीनों हैं ये कंप्यूटर के फीचर्स हैं, लेकिन फीलिंग कंप्यूटर के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट, डिलीट करने पर फाइल स्थायी रूप से डिस्क से हट जाती है। क्या हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह डिस्क से हमेशा के लिए हट जाती है? तो ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि वो आपकी रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा बनाया गया? HP, इप्सन 1981, LAP इंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर या टैंडी मॉडल 2000? तो मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन 1981 ने लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप करंट विंडो को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+M, Ctrl+C, Ctrl+W या Ctrl+F1? बताइए, विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते
हैं। दो चीजें होती हैं, एक लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाना, दूसरा करंट विंडो को क्लोज कर देना। तो यहां पर बात की गई है करंट विंडो को क्लोज करने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+W। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+T, Ctrl+J, Ctrl+Shift+T या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+T का उपयोग किया जाता है अगर हम न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे गूगल क्रोम ओपन है, Ctrl+T हमने किया, एक और टैब यहां पर ओपन हो गई। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ ARP? ARP का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? मैंगो, एंड्रॉइड, iOS या फिर पाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंगो। यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि एंड्रॉइड, iOS, पाम ये सभी क्या हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को लिखता है। इफ अ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिव सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ, मीन्स किसको लिखता है? तो लॉग फाइल को, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस ऑटो कैलकुलेट सुविधा प्रदान करता है। क्या लिब्रे ऑफिस में ऑटो कैलकुलेट की सुविधा हमें मिलती है, जिसके द्वारा हम चयनित रेंज में, मीन्स जो सिलेक्टेड एरिया है, सिलेक्टेड रेंज है, वहां पर मानों को प्रदर्शित कर सकते हैं, मीन्स वैल्यू को वहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे शो करा सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS? CMS का फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेक्स्ट मैनेजमेंट सर्विस, कमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया था? SBI पे, योनो, SBI ऑनलाइन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, योनो। योनो है तो फिर क्यों नो है? अब नेक्स्ट, गूगल कार्डबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। गूगल कार्डबोर्ड वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, इज ट्रेंड माइक्रो आ? ट्रेंड माइक्रो क्या है? एक वायरस प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एंटीवायरस प्रोग्राम है या उपरोक्त सभी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर भारत में कब शुरू हुआ? 1995, 1998, 1990 या 1995? तो भारत में कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत हुई थी 1990 में, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल मीन 5, 2, 8 ब्रैकेट क्लोज
मल्टीप्लिकेशन मैक्स 5,2,8 का मान क्या होगा। मेन फार्मूला क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू निकालता है। यहां से सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई 2, और यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू मैक्स बताएगा तो 8, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 16। अब नेक्स्ट, आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर। आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड, इनपुट प्रोग्राम यूनिट, या इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ का फुल फॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।